नहीं बताइए ब्राह्मण की आजादी क्या है? आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। आपकी क्या है ना कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं, आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है। अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो, उसको आपने कोट किया है, आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो नया यूजीसी कानून लाया गया है, कहा जा रहा है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में समानता आएगी, लेकिन अगर आप इसका ड्राफ्ट ध्यान से पढ़ें तो साफ दिखता है कि शोषक और शोषित पहले से ही तय कर दिए गए हैं, यानी फैसला पहले न्याय बाद में। हम रोज सुनते हैं ये नारे, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या यूजीसी ड्राफ्ट के मुताबिक क्या ऐसे नारे शोषण माने जाते हैं? जवाब है नहीं। मतलब इन वर्गों को गाली दो, अपमान करो, खुलेआम नफरत फैलाओ, फिर भी सब जायज। लेकिन कोई दूसरा अगर सवाल पूछ ले, अपनी बात रख दे, तो वही सीधा शोषणकर्ता घोषित कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज की ये डिबेट है, जिसमें आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव मुद्दे पर बात करने के बजाय सीधे एंकर अंजना कश्यप के ऊपर पर्सनल टिप्पणी करते हुए नजर आई, जिस पर अंजना कश्यप ने उसकी जमकर क्लास लगाई। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। ये बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? नहीं बताइए ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? जेएनयू में नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी क्या है? कोई पलट के जवाब देगा? नहीं, बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप बोल रहे हैं इस चीज को, तो ब्राह्मणवाद से क्या आजादी का मतलब है? अच्छा रुक जाइए। चकले से आजादी क्या मतलब है? बनियों से आजादी क्या मतलब है? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हो गया, ये बोलेगा कोई और कोई पलट के जवाब दे देगा? हो क्या हो गया? हो गया ना। अब मैं बताता हूँ ब्राह्मणवाद से आजादी, आपको आजाद समझ में आ जाएगा। वो बोल तमाम रूढ़िवादी चीजें जो मनुष्य को मनुष्यता ना रहने दे, वो तमाम चीजों से आजादी जरूरी था, इसलिए संविधानवाद है। ब्राह्मण का नारा आप गाली देना रुक जाइए, रुक जाइए। दुबे जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने अधिकारी को सुना, अग्निहोत्री जी को, वो इस्तीफा दे रहे हैं इस मुद्दे पर, लेकिन ऐसा लग रहा है वो ना अखिलेश बाबू से बात करने पर वो पीछे हट रहे हैं, ना वो अभी मुक्तेश्वर आनंद के साथ तो उनके वीडियो ही आ गया है, बातचीत ही आ गई है। इसमें पॉलिटिक्स अब ज्यादा हावी हो गया है। बात तो सही है। क्या ये अब खुलकर ये एक कास्ट वॉर के तौर पर यूजीसी के नए नियमों का इस्तेमाल हो रहा है? अंजना जी नमस्ते। किसी कवि ने बहुत प्यारी कविता कही है, 2 लाइनों से शुरुआत करता हूँ। कभी बीच चौराहे पर रेहड़ी भी लगाता हूँ, जरूरत पड़ने पर ठेला और रिक्शा भी चलाता हूँ, फिर भी शोषक हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ। राजनीतिक गलियारों में मेरी चर्चा नहीं होती, धन वैभव से लबालाभ अमीर मैं कहलाता हूँ, मैं शोषक हूँ और मैं सामान्य वर्ग कहलाता हूँ। एक बात मुझे बताइए अंजना जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब कोई कानून आप यूनिवर्सिटी में ला रहे हैं और उसका अगर नाम ही आपने ये रखा है कि ये भेदभाव रोकने वाला समानता का कानून है, तो उसमें समानता लाइए ना। आप ये कहिए कि उच्च वर्ग का हो, सवर्ण वर्ग का हो, दलित वर्ग का हो, शोषित वर्ग का हो, ओबीसी वर्ग का हो, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकलते हैं अंजना जी, और किसी ने किसी के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया, किसी ने कहीं अपराध किया, तो मामला आईपीसी इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पुलिस तय करती है, कानून तय करता है, हमारे देश का संविधान तय करता है। तो आप अपना नया कौन सा कानून ला रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कैंपस में अलग कानून, कैंपस के बाहर अलग कानून। अगर कैंपस में किसी ने गलत आरोप लगा दिया किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी पर और बाद में पता चला कि वो आरोप गलत था, उसकी जांच होने के बाद पता चला ये गलत था, तो उस पर तो आपने कोई सजा ही निर्धारित नहीं की है। इसी बात का सिर्फ यहाँ विरोध हो रहा है। हम किसी के खिलाफ नहीं है जी, यह देश बहुत प्यारा गुलदस्ता है। हमें तो पता भी नहीं होता कॉलेज में कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है। वहां तो नाम से बात होती है, एक ही कप में चाय पी जाती है, एक ही सैंडविच को बांट के खाया जाता है। ये किसने जहर बोया है, ये बीज कहां से आया है, उसका समूल नाश होने की आवश्यकता है। कंचना जी, इस पर आपका जवाब, और साथ ही ये मानकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है नया नियम कि क्या मतलब जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका कभी शोषण हो ही नहीं सकता है। मैं नहीं बताऊंगा। देखिए अंजना जी, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे दीजिएगा। जैसे अभी दुबे जी ने बोला कि जो है कि हम नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, मैंने भी अभी दुबे जी बोला, आपने भी अभी दुबे जी बोला। अच्छा,
नाम से कहाँ किसी ने बुलाया, नाम से ना आपने बुलाया ना नाम से हमने बुलाया। लेकिन 2 लाइन मैं और कोट करना चाहती हूँ, और संभवतः ये आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, लेकिन आप ही का स्टेटमेंट है 2020 में कारवां में छपा हुआ है, जिसमें आप कहती हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा, आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है, और मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हम भूमियार हैं और मेरे पति ब्राह्मण हैं। हम सभी ऐसे परिदृश्य में पढ़े बड़े हैं जहाँ पर हम आरक्षण से घृणा करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका है। और कंचना यादव, एक बार कंचना यादव को मेरे साथ दिखाइए। कंचना यादव, आप जिस आर्टिकल को कोट कर रही हैं उसमें मुझे मिसकोट किया गया था, और उसके खिलाफ मैंने अपनी बात भी कही है, अलग अलग मंचों पर कही है। और मैं नहीं मानती हूं कि मेरे इर्द गिर्द अगर आप इस बहस को लाएंगी तो उससे ना आपको फायदा होगा ना मुझे होगा। लेकिन इस मैगजीन ने मुझे मिसकोट किया, और एक नहीं अनेकों ऐसी बातें कही मेरे खिलाफ जो कि पूरी तरह से गलत थी। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आप ऐसे किसी मैगजीन को यहाँ पर कोट कर रही हैं। दरअसल दिक्कत आपकी क्या है ना, कि आप लोग पर्सनल अटैक करके आगे बढ़ते हैं। आपका मुद्दों से कोई लगाव नहीं होता है, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती हैं। आपने मिसकोट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? आपने मिसकोट किया मुझे, आपने गलत मैगजीन को जिसने मुझे मिसकोट किया आपने उसको कोट किया। क्यों किया आपने? क्यों कोट किया आपने? अरे ये गुस्सा हो गई ना आप? बिल्कुल गुस्सा होंगे। अगर आप फेक न्यूज फैलाएंगी तो मैं गुस्सा होंगी, और आपको स्क्रीन से भी हटाऊंगी। हटाइए इनको स्क्रीन से। कंचना यादव, आप बिना वेरिफिकेशन के मुझे ऑन एयर कोट नहीं कर सकती हैं, और कोई भी वेरीफाइड जगह से आपको कोट करना होगा। एक ऐसा मैगजीन जिसने मुझे मिसकोट करके छापा हो उसको आपने कोट किया है। आगे से ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। हटाइए इनको स्क्रीन से। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।